हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो में हम बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर समझ जाएंगे तो आपको आगे की क्लासें अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इसी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है अपनों को? सबसे पहले तो आ जाते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर सीख रहे हैं तो इतना तो आना ही चाहिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी को पता होनी चाहिए। तो सब सर्वप्रथम इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। सी फॉर कॉमन या कॉमनली। ठीक है, O for operating, M for machine, P for particular, U for used for, T for technical या टेक्नोलॉजी या टेक, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। तो अपनों को फुल फॉर्म क्लियर पता चल गई। ठीक है, इसे बिल्कुल मन में बैठा लो और याद कर लो। फुल फॉर्म के बाद आते हैं आखिर व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can store data, manipulates them and gives output according to the instruction fed in it by the user। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को स्टोर करती है, मैनिपुलेट्स करती है और उस हिसाब से डाटा को आउटपुट हमें देती है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन उसे दिए हैं वो उसके हिसाब से। ठीक है, यूजर जो भी कमांड देता है उसका हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। ऐसी एक डिवाइस है कंप्यूटर। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसे सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस ही ना समझें, बट इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये बड़े अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, एंड टेक्स लॉजिकल डिसीजन। और लॉजिकल जो डिसीजन होते हैं या कमांड्स होती हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी अच्छी तरह से बेहतरीन होता है। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर समझ गए ना? इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पिन कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने लोग। व्हाट इज द मीन्स बाय ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आप कंप्यूटर सिस्टम से क्या समझते हैं। ठीक, एक्चुअली द वर्ड कंप्यूटर means the computer system, which is generally is combination of one or more input device, output device, and a processing unit। कंप्यूटर सिस्टम उसे बोलते हैं जहाँ पे इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हो गया और प्रोसेसर सीपीयू, इन सभी को जब कंबाइंड किया जाता है तो इसे कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। आई मीन आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम किसे बोलते हैं। कंप्यूटर सिर्फ मान लो आपके पास सिर्फ सीपीयू है तो क्या उसे कंप्यूटर बोल सकते हो? नहीं ना। कीबोर्ड है तो क्या उसे बोल सकते हो? नहीं। जब ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर, तो बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ये मैंने दर्शाया है, यानी कि किस तरह का ब्लॉक डायग्राम होता है। तो बीच में देखो ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, एएलयू और सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। अब एक कैसे काम होता है? इनपुट डिवाइस एक साइड में, जैसे इनपुट हमें मिला तो वो कहाँ जाता है? सीपीयू में।
और जो बीच में मेमोरी दिख रही है, मेमोरी और सीपीयू के बीच में इंटरकनेक्शन चलता है। कोई भी इनपुट हम उसे कमांड देते हैं, उसके बाद सीपीयू और मेमोरी के बीच इंटरकनेक्टेड होती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। तो जो भी इनपुट अपने देते हैं वो सीपीयू और मेमोरी में आपस में इंटरकनेक्टेड होने के बाद हमें आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है। कहाँ पे? मॉनिटर में। ठीक है। और आउटपुट डिवाइस ओनली मॉनिटर ही नहीं है, प्रिंटर भी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं एज ए मॉनिटर होना चाहिए, प्रिंटर में भी हो सकता है। अब अपने लोग सीखते हैं कि इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है? द डिवाइस which is used to give instruction inputting data to the computer system is called input device. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बच्चों का गेम खेलने वाला जॉयस्टिक, टच सेंसिटिव मॉनिटर, टच स्क्रीन जो मॉनिटर होते हैं वो भी इनपुट डिवाइस में काउंट किए जाते हैं। ETC आर कम एक्सप्लेन्स ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये सभी अपनी क्या है? इनपुट डिवाइस। जैसे इनपुट डिवाइस क्या हो गया? स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गई, ETC। ओके, इनपुट डिवाइस के बारे में समझ चुके हैं आशा करता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं अपने लोग प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? CPU जिसे बोलते हैं, उसके अंदर प्रोसेसर लगाया हुआ होता है। जैसे इंटेल कोर ऐसे होता है, इंटेल कोर i7, इस तरह से। ये देखो इमेज भी मैंने यहाँ पे दर्शाई हुई है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोसेस द इनपुटेड डाटा, prepare the result accordingly and produce the output. Hence, you can say that the processing device control whole computer system. Processing device is also known as CPU. जो CPU है ये सभी कमांड्स को कंट्रोल करता है, ये इसका वर्क है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड से कोई भी मान लो उसे कमांड दिया गया तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? ये CPU। उसके बाद आउटपुट दे देगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू गेटिंग द आउटपुट रिजल्ट from the computer system is called output device. Monitor, printer, speaker, etc. are some examples of output device. आउटपुट डिवाइस अपने पास मॉनिटर हो गई, प्रिंटर हो गया, साउंड हो गई, इस तरह की जो भी डिवाइस होती हैं वो आउटपुट होती हैं, जिसमें अपनों को रिजल्ट शो करता है या रिजल्ट प्रोवाइड कराती हैं। ऐसी डिवाइस से आउटपुट डिवाइस बोली जाती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो कहीं पर भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अभी तक मैंने नहीं बोला था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। और पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।